तो हेलो स्टूडेंट, आज लेके आए हम लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी चैप्टर से मिलाकर लिए गए हैं। जो सभी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमने इसमें चुने हैं। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस.सी. दुबे। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, जातिवाद कहते हैं। तो गाइस देखो, जातिवाद अपनी जाति के प्रति भेदभाव। तो देखो गाइस, कोई भी जाति का व्यक्ति हो वो अपनी जाति के प्रति भेदभाव कभी नहीं रखेगा। से दूसरी जाति से लगाव, तो देखो अगर दूसरी जाति से लगाव किसी व्यक्ति को है तो जातिवाद कहाँ रहा? तो जातिवाद से क्या हो जाएगा? जातिवाद से समाप्त हो जाएगा। अपनी जाति के प्रति निष्ठा, तो देखो अपनी जाति के प्रति निष्ठा होगी, सही है, तब भी ये क्या होगा? जातिवाद नहीं होगा। लेकिन जातिवाद क्या होता है? जो अन्य जातियों में अपनी जाति के स्थान को उच्च मानना, यानी कि जो लोग सोचते हैं कि हमारी जाति दूसरे व्यक्ति की जो जाति है उससे उच्च है, हम उच्च कोटि के लोग हैं, यही जातिवादी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, भारत में जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण है। तो गाइस देखो, भारत में जातिवाद के विकास का जो प्रमुख कारण है गोत्र संबंधी विश्वास। तो गाइस देखो, ये भी कोई कारण नहीं है। जातिगत संगठन, हाँ दोस्तों देखो, जो जातिगत संगठन है इसके कारण से जातिवाद का जो विकास जो है वो प्रमुख है। क्योंकि जातिवाद जो संगठन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अपने समाज, अपने जाति के लोगों के प्रति क्या करते हैं, दूसरी जाति के प्रति क्या करते हैं, नफरत फैलाने का कार्य करते हैं। तो जातिगत जो संगठन है वो जातिगत विकास का प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। बस आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 है, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख लक्ष्य है। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका परस्पर विचारों में एकता उत्पन्न करना। ये इसका राइट आंसर होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, राष्ट्रीय एकता में कौन सा तत्व बाधक है? तो गाइस देखो, राष्ट्रीय एकता में जो राष्ट्रभाषा होती है वो आपकी बाधक नहीं होती है, क्योंकि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के लिए गर्व का विषय होता है। साक्षरता भी, यानी जो साक्षरता जो होती है वो भी किसी देश के लिए उसके देश के प्रति, उसके देश के जो युवा हैं उनके प्रति क्या है, साक्षरता एक गर्व की बात है। आर्थिक समानता, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सांप्रदायिकता होती है ये क्या होती है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय एकता होती है उसमें बाधक बनती है सांप्रदायिकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखो, ये हम सब लोग जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से जो विश्व में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? चीन का है। चीन का प्रथम स्थान है। कौन सा प्रथम स्थान है जनसंख्या की दृष्टि में? जबकि भारत का जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 17.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति का प्रमुख कारण रहा है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि भारत में स्त्रियों पर सबसे अधिक प्रतिबंध कब लगाए गए? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा मध्यकाल में, कि मध्यकाल में जो स्त्रियां होती थी उन पर सबसे अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, स्पर्श जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। ये कथन किस विद्वान का है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर
KN शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, हरिजन जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और नैतिक नियोक्ताओं की शिकार है। इनमें से अनेक नियोक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई। ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर मजूमदार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। कृषक सामाजिक संरचना की आधारभूत इकाई है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका परिवार। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। कृषक समाज का आधारभूत व्यवसाय होता है। तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा कृषि। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस, क्वेश्चन में हमारा 15 है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 फैमुलस से। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 16 है। भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। किसने कहा है सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया जाता हो? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा मैकाइवर तथा पेज। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। हम एक समूह को तब तक वर्ग कह सकते हैं जबकि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर समान रूप से प्राप्त हों। ये कथन किसका है? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। धर्म कार्य करने की एक विधि एवं विश्वासों की व्यवस्था भी है और एक समाजशास्त्रीय घटना तथा एक व्यक्तिगत अनुभव भी। ये कथन किसका है? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मलिनोवस्की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा टायलर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ये कथन किसका है? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा बोगार्ट्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। यह परिभाषा किसकी है? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका रिवर्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। जाति के अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति कास्टा शब्द से मानी जाती है। कास्टा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैटिन भाषा का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है इसके लिखित उल्लेख जो मिलते हैं वो सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं आपके लिए? ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है। जब एक मानव समूह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है उसकी अपनी भाषा, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था होती है, उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा जनजाति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जनजाति एक ऐसा सरल सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा युद्ध आदि में समान रूप से भाग लेते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा रिवर्स की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा रिवर्स की। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा वैचारिकी। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धार्मिक विश्वासों की नहीं है? तो गाइस, क्या आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण या तर्क पर आधारित या धर्म गुरुओं द्वारा व्याख्या या अलौकिक शक्ति से संबंधित? इसका राइट आंसर है वो है तर्क पर आधारित।
ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमें 29 देखते हैं। सन 1931 की जनगणना में भारत में कितनी जातियां उपजातियां पाई गईं? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2993, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में हमारा 30 है। मुसलमानों में सैयद, शेख, मुग़ल और पठान किस श्रेणी की जातियां हैं? तो गाइस देखो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अशरफ इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।